ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि आपके समक्ष लेकर आया हूं और जो भाई बहन आज मुझे सुनेंगे, हो सकता है उनकी समस्या वह ना हो जिस समस्या का निदान आज मैं बता रहा हूं, परंतु आप सुने सभी और सुनकर यदि आपके देखे कहीं भी कोई वैसी माता बहन है जिनको वह समस्या है जिसकी औषधि आज मैं बता रहा हूं, उसको निश्चित रूप से आप इस औषधि के विषय में बताएं जो मैं बता रहा हूं। मैं आपको यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा वीडियो उनको भेजें, आप उनको मेरे वीडियो शेयर करें, मैं यह भी आपसे नहीं कह रहा हूं। बस यह कह रहा हूं कि आप स्वयं सुने और अपने मतलब की बात ना समझकर सुनना बंद ना कर दें। सुन के अपने दिमाग में बैठा लें। कभी भी कोई माता बहन आपकी नॉलेज में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके मित्र के यहाँ या आपके परिवेश में, कहीं भी समाज में यदि कोई वैसी माता बहन है तो उसको निश्चित रूप से यह औषधि बताएं, क्योंकि जो औषधि मैं आज बता रहा हूं वह निश्चित रूप से फलदायक है। आदरणीय मित्रों, कई बार कई कारणों से किसी माता बहन को गर्भ नहीं रह पाता है। एक समय सीमा तक तो कोई बात नहीं, परंतु एक समय सीमा यानी कि आयु सीमा निकल जाने के बाद फिर वैसी माता बहन को हे दृष्टि से हमारे समाज में देखा जाने लगता है, जो कि गलत है, और उनको बांझ समझ लिया जाता है। जब तक किसी माता बहन को महावरी हो रही है, चाहे उनकी आयु कितनी भी है, तब तक उनको बांझ समझना यह एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। क्योंकि जब तक माता बहन को महावरी हो रही है तब तक वह कभी भी मां बन सकती है। प्रभु की कृपा उस पर कभी भी हो सकती है। ऐसी यदि कोई माता बहन है जिनको गर्भ नहीं रह रहा है, चाहे जिस कारण से भी, कारण बहुत है। गर्भाशय यदि सिकुड़ गया है, गर्भाशय बहुत अधिक फैल गया है, या गर्भाशय में कोई ट्यूमर हो गया है, रिसोली हो गई है, जिसको गर्भाशय की बवासीर भी कहते हैं। कई बार मत्स्य बन जाते हैं छोटे छोटे, जैसे पाइल्स हो जाती है, वैसे जैसे गुदा मार्ग में पाइल्स के मत्स्य बन जाते हैं, कई बार वैसे गर्भाशय के मुंह पे भी मत्स्य बन जाते हैं और वह गर्भाशय के मुंह को बंद नहीं होने देते हैं। इस कारण से भीतर यदि गर्भ की स्थिति बन भी जाए तो वह गर्भ का निस्सरण हो जाता है साथ के साथ ही। यह भी कारण हो सकता है गर्भ नहीं रुकने का। या फैलोपियन ट्यूब पैरालाइज हो गई हो, वह अंडे को सुरक्षित गर्भाशय के मुंह तक डोनेट करने में अक्षम हो, यह भी कारण हो सकता है। या ओवरी में अंडा ही ना बनता हो, यह भी कारण हो सकता है। या अंडा बने भी सही समय पे अंडा फूटे ना, सिस्ट का रूप ले ले, यह भी कारण हो सकता है। गर्भाशय जनित बहुत सारे रोग होते हैं जिनके कारण कोई माता बहन मां बनने से वंचित रह सकती है। परंतु जितनी भी समस्याएं ये मैंने बताई, इन सभी समस्याओं का निदान है। हमारे द्वारा एक गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया गया है जो आसव फॉर्मेट में है। किसी माता बहन को बार बार यदि सिस्ट बन रहा है ओवरी में, 3 से 4 माह यदि लगातार आप गुरु अमृता औषधि का सेवन करते हैं तो वह सिस्ट बनना बंद हो जाता है। क्योंकि सिस्ट तब बनता है जब हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होने लगते हैं। गुरु अमृता औषधि क्या करती है कि किसी भी माता बहन के हार्मोन्स यदि इनबैलेंस हैं, चाहे किसी भी कारण से, उनको बैलेंस कर देती है।
क्योंकि गुरु अमृता औषधि में वह सारे तत्व हैं जो एक माता बहन को अनिवार्य है उसके स्वास्थ्य के लिए। दूसरे, यदि किसी माता बहन की फैलोपियन ट्यूब पैरालाइज हो गई है और अब वह ओवरी से अंडे को उठाकर गर्भाशय के मुंह तक ले जाने में सक्षम नहीं है, तो 4 से 5 माह यदि आप गुरु अमृता औषधि का निरंतर सेवन करती हैं तो आपकी ट्यूब का पैरालाइजेशन समाप्त हो जाता है, वह फिर से सशक्त हो जाती है, फिर से सक्रिय हो जाती है और कार्य करने लग जाती है। यदि किसी माता बहन का गर्भाशय सिकुड़ गया है या फैल गया है या उसमें मत्स्य बन गए हैं जिसको गर्भाशय की बवासीर कहते हैं और उसके कारण कई बार नाहक बिना समय के ही ब्लीडिंग भी होने लगता है, वैसी माताओं बहनों के लिए भी गुरु अमृता औषधि वरदान है। 2 से 3 माह में मत्स्य बिल्कुल गायब हो जाते हैं। गर्भाशय यदि सिकुड़ गया है तो वापस से अपनी गर्भाशय की जो सेलस्मिक कला है वह फिर से मजबूत हो जाती है और गर्भाशय वापस अपनी नेचुरल स्थिति में आ जाता है। यदि फैल गया है तो भी वापस अपनी नेचुरल स्थिति में आ जाता है। यह तो गुरु अमृता औषधि का कमाल है। जिन माताओं बहनों को ज़्यादा समस्या हो वह हमारे यहाँ से प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में हम गुरु अमृता औषधि वितरित करते हैं, ले जा सकते हैं। 1 पैसा किसी भी रूप में हम कोई शुल्क किसी से भी नहीं लेते हैं। कैसे उस औषधि को आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं, इस चैनल पर उस संबंध में एक वीडियो भी अपलोड है, आप उसको सुन लें और उसका क्राइटेरिया बताया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप ले जा सकते हैं। परंतु आज मैं एक अति महत्वपूर्ण औषधि आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको गुरु अमृता औषधि की भी आवश्यकता नहीं है। वह उन माताओं बहनों के लिए है जिनकी फैलोपियन ट्यूब भी ठीक है, अंडा भी बनता है और गर्भाशय में किसी प्रकार का कोई विकार भी नहीं है और महावरी भी समय से हो रही है, परंतु इस अवस्था में भी कई बार वर्षों बीत जाते हैं, कोई माता बहन गर्भवती नहीं हो पाती है। उन माताओं बहनों के लिए जो योग मैं आज बता रहा हूँ वह अमृत तुल्य है। औषधि को आप नोट कर लें। मैंने अपने दूसरे चैनल पर पीपल की जटाओं का कुछ दीपावली के आसपास प्रयोग बताया था, तो कई मित्र मेरे साथ बहस करने लगे कि पीपल को दाढ़ी होती ही नहीं, दाढ़ी तो बरगद को होती है। मैं उन मित्रों से निवेदन पूर्वक कहता हूं कि आपको यदि नहीं पता है तो आप दूसरों को दिग्भ्रमित ना करें। पीपल वृक्ष 2 प्रकार का होता है, एक नर और एक मादा। जो मादा है उस पे छोटे छोटे फल आते हैं गुच्छों में, उसकी यह पहचान है और उसको दाढ़ी नहीं आती है। और जो नर है उस पर फल नहीं आते हैं परंतु उस पर दाढ़ी आती है। जैसे वट वृक्ष पर दाढ़ी आती है, जैसे पिलखन वृक्ष पर दाढ़ी आती है, वैसे ही पीपल वृक्ष पर भी दाढ़ी आती है। आप चाहे तो गूगल पे उसको सर्च भी कर सकते हैं, पीपल वृक्ष की दाढ़ी। तो हमें पीपल वृक्ष की दाढ़ी चाहिए। मथुरा में जो कोर्ट है, कोर्ट के पास एक गेस्ट हाउस है, तो जब भी मैं कभी मथुरा जाता हूँ, यदि मुझे कोई कोर्ट से संबंधित कार्य है तो मेरी गाड़ी उस गेस्ट हाउस में ही खड़ी होती है और वह नगर निगम का गेस्ट हाउस है कोर्ट परिसर में। तो उस गेस्ट हाउस में आप जब जाएंगे, उसमें एक पीपल का नर वृक्ष है और उस पर खूब दाढ़ी है। जब भी मैं कभी वहां जाता हूँ उसी के नीचे अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ और उसकी कोमल कोमल 2-4 कोपले में जरूर तोड़कर खाता हूँ। इसलिए जो मित्र ये कहते हैं कि पीपल पर दाढ़ी नहीं आती है वो अपनी बातों को वापस ले, क्योंकि मैंने स्वयं पीपल की दाढ़ी का पान किया हुआ है। तो आज जो मैं औषधि बता रहा हूँ, पीपल पे जो वह दाढ़ी लटकती है उसकी जो कोपले होती हैं, लास्ट का जो छोर होता है बड़ा कोमल होता है, बस वह कोमल कोमल आपने 10 ग्राम कोपले तोड़कर ले आना है। 20 ग्राम ले आएंगे, वह सूख जाएगी तो फिर 10 ग्राम ही रह जाएगी। उसको लाके डस्ट बना लेना है। 10 ग्राम नाग केसर ले आना है, ये आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। छोटा छोटा गोल गोल यूकेलिप्टिस का पेड़ होता है और उसके जो बीज होते हैं बिल्कुल देखने में वैसा ही नाग केसर होता है, गोल गोल छोटे छोटे दाने होते हैं। तो 10 ग्राम नाग केसर ले आए,
15 ग्राम आप अलसी के बीज ले आए, जिसको हम तीसी भी कहते हैं। अलसी 15 ग्राम अलसी के बीज ले आए। 2 ग्राम हमें जायफल लेना है। ध्यान रहे, जायफल और जावित्री एक ही फल है। जायफल के ऊपर से जो फूल है उसको हटा देते हैं तो वह जावित्री कहलाती है। अब जायफल का बीज रह गया, अब वह फूल तो हट गया, बीज रह गया। अब बीज के ऊपर भी जो गुद्दा होता है वह जायफल है, उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर फिर एक बीज निकलेगा, उसको फेंक देना है। इसके ऊपर का जो छिलका है वह आपने 2 ग्राम कलेक्ट करके ले लेना है। और 25 ग्राम जो धागे में बंधी हुई मिश्री आती है वह 25 ग्राम मिश्री ले लेनी है। इस प्रकार से यह कुल 6 औषधि आपकी हो गई। मैं वापस से आपको नोट करा देता हूँ। पीपल की दाढ़ी की कोपले आपने 10 ग्राम लेनी है सुखा के। 15 ग्राम अलसी लेनी है। 5 ग्राम अश्वगंधा लेना है। अश्वगंधा चूर्ण भी आता है या अश्वगंधा आप पंसारी के यहाँ से खरीद ले सकते हैं, वरना तो चूर्ण भी ले सकते हैं। तो 5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण लेना है। 2 ग्राम जायफल लेना है और 25 ग्राम मिश्री लेनी है। इस प्रकार से कुल यह 6 औषधि हो गई है। जो माता बहन किसी कारण से गर्भवती नहीं रह पा रही हैं और आज वह रजस्वाला होती हैं, जैसे आज उनको महावरी शुरू हुई, तो महावरी किन्हीं माता बहन को 3 दिन रहती है, किन्हीं को 4 दिन रहती है, किन्हीं को 5 दिन रहती है। तो 3 दिन रहे, 4 दिन रहे या 5 दिन रहे, आज यदि महावरी शुरू हुई है तो 6ठे दिन से आपने इस औषधि का सेवन करना है 14वें दिन तक, यानी कि 8 दिन। 6ठे दिन से 8 दिन लगातार आपने 5-5 ग्राम इस औषधि का सेवन करना है केवल रात्रि में। नॉर्मल जो ताजा जल होता है, ताजे जल के साथ आप 1 फंकी रात में लीजिए और ऊपर से जल पी लीजिए। 6ठे दिन लेना है, 7वें दिन लेना है, 8वें दिन लेना है, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें दिन लेना है। आज जैसे महावरी होती है तो 5 दिन नहीं लेना है, 6ठे दिन से लेना शुरू करना है और 8 दिन लगातार आप ले सकते हैं। इन 8 दिनों में मुझे लगता है कि प्रभु की कृपा जरूर बरसेगी। जिन माता बहन को गर्भ नहीं रह रहा है, बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि यह औषधि निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगी। जो माता बहन इस प्रकार से इस औषधि का सेवन करेंगी वह निश्चित रूप से लाभान्वित होंगी। प्रभु की कृपा उन पर जरूर बरसेगी। अधिक तो नहीं, लगभग मैंने 15 से 20 बहनों को यह योग बताया है, जिसमें 12-13 बहनों को बिल्कुल वैसा रिजल्ट आया है जो इस औषधि के पीछे का मकसद है। आप औषधि नोट कर लें। जितने भी अवयव मैंने यह बताए हैं, ये सारी औषधि आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। पंसारी हम उसको कहते हैं जो सूखी जड़ी बूटी बेचते हैं। जैसे आप मसाला लाते हैं, एक एक चीज़ मसाला की खरीद के लाते हैं, जायफल लाते हैं, जावित्री लाते हैं, छोटी इलायची लाते हैं, सौंफ लाते हैं, जीरा लाते हैं, धनिया लाते हैं, तेज पत्ता लाते हैं, पीपल लाते हैं। फिर इन सब को ला के आप बारीक पीसकर गरम मसाला अपने घर में तैयार करते हैं। वैसे ही ये सारी चीज़ें जहाँ से आप वह मसाला लाते हैं वहीं से आपको उपलब्ध हो जाएगी। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बहन इस औषधि का सेवन करें उनको आशातीत लाभ मिले। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।